न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू करेंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। उद्धव बनाम एकनाथ शिंदे मामला फिर अटका, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच के पास भेज दिया केस। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक बेंच ने आज गुरुवार यानी 11 मई को फैसला सुना दिया है। अदालत ने कहा है कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा जाएगा। प्रधान न्यायाधीश सीजेआई ने कहा कि बनाम रेबिया मामले में उठाए गए सवाल को बड़ी बेंच के पास भेजना चाहिए क्योंकि उसमें और स्पष्टता की जरूरत है, यानी फिलहाल ये मामला टल गया है। बता दें कि महाराष्ट्र में जून 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी एमवीएस सरकार गिर गई थी। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों और भाजपा के समर्थन से सरकार का गठन किया था। भाजपा ने कम विधायक होने के बावजूद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था। अब 11 महीने बाद शीर्ष अदालत ने इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में गत वर्ष जून में एकनाथ शिंदे गुट ने बगावत कर दी थी। इसके बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी। शिंदे ने शिवसेना के बागी विधायकों के साथ भाजपा के समर्थन में सरकार का गठन किया। इसके बाद से उद्धव ठाकरे गुट के कई नेता शिंदे गुट में जा चुके हैं। वही लंबी रस्साकशी के बाद शिवसेना के नाम और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर हक को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच टकराव चल रहा था। निर्वाचन आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का प्रतीक तीर कमान सौंप दिया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात से जितनी महिलाएं 5 साल में गायब हुई, उतनी सामना वाले उद्धव के महाराष्ट्र में 1 साल में। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के मुखपत्र सामना ने गुजरात से गायब हुई 40,000 से अधिक महिलाओं को मुद्दा बनाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आड़े हाथों लिया है। सामना ने अपने संपादकीय में भाजपा नेताओं से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों में सामने आई लापता महिलाओं के आंकड़ों के बारे में सवाल किया है। पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ नफरत भरे इस संपादकीय में कहा गया है, यह बहुत गंभीर है कि महिलाएं मानव तस्करी में फंसी है, लेकिन फिर भी मोदी भक्त सफल गुजरात मॉडल का महिमा मंडन करते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों पर यदि यकीन किया जाए तो गुजरात में 5 साल की अवधि में 40,000 से अधिक महिलाएं के लापता होने की शिकायत दर्ज की गई है। विवेक अग्निहोत्री को उनकी फिल्म कश्मीर फाइल्स और फिल्म द केरल स्टोरी पर निशाना साधते हुए सामना ने फिल्म निर्माता को गुजरात में लापता महिलाओं और लड़कियों के बारे में गुजरात फाइल्स नामक एक फिल्म बनाने का भी सुझाव दिया है। उद्धव ने पीएम मोदी और अमित शाह पर लड़कियों के गायब होने को लेकर आरोप तो लगा दिया, लेकिन क्या उन्होंने अपना गरिबान देखा? संपादकीय में महाराष्ट्र को भी नहीं बख्शा गया है और कहा गया है कि इसी तरह महाराष्ट्र से लापता महिलाएं के आंकड़े भी चिंताजनक है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 महीनों में राज्य में रोजाना 70 महिलाएं गायब हो रही है, जबकि 5,000 महिलाएं लापता हो गई है। संपादकीय में मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा गया कि शिंदे फडणवीस सरकार इस बारे में क्या कर रही है। संपादकीय में कहा गया कि दोनों राज्यों की मौजूदा सरकारें गुजरात और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में गरीब और वंचित महिलाओं के मुद्दों के निवारण के बजाय बजरंग बली, हनुमान चालीसा और धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दों को उठा रही है। प्रधानमंत्री पर जोरदार हमले करते हुए सामना ने कहा कि पीएम मोदी के रेडियो शो मन की बात ने लोगों को गुमराह किया है कि कैसे पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू और गांधी गुजरात में लापता महिलाओं और मानव तस्करी के लिए जिम्मेदार थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी अगले महीने जाएंगे अमेरिका। जो बाइडेन के साथ 22 जून को व्हाइट हाउस में करेंगे खास डिनर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन पीएम मोदी की मेजबानी करेंगे। व्हाइट हाउस ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि 22 जून को पीएम मोदी व्हाइट हाउस में
स्टेट डिनर करेंगे। बयान के मुताबिक पीएम मोदी की यात्रा से भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच इकोनॉमिक, इंडो पैसिफिक, जलवायु परिवर्तन जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि पीएम मोदी की इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है, इसलिए क्योंकि इस साल भारत में G20 शिखर सम्मेलन होना है। इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई देशों के नेता शामिल होंगे। इस साल दोनों नेताओं की 2 बार मुलाकात होगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।